हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लारिसा रियल टेक में। मैं हूं निर्देशमान। आज आपके लिए लेके आया हूं एक और नया अफोर्डेबल जो कि काफ़ी रेप्यूटेड बिल्डर की तरफ से है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो 1 BHK के अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं अभी फ़िलहाल गुड़गांव के अंदर, क्योंकि जिनका टिकट साइज़ छोटा है और वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये सिग्नेचर ग्लोबल लेके आ रहा है सेक्टर 88A में, जहाँ पे पहले राइस मिल थी, अमीरा राइस मिल, वहीं पे ये जो प्रोजेक्ट है वो आने वाला है। आज हम इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे। इसकी लोकेशन देखेंगे, आसपास की डेवलपमेंट देखेंगे, इसकी एक्चुअल साइट है वो दिखाऊंगा, इसकी सराउंडिंग्स वगैरह के बारे में सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ, जिससे जो आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। साथ ही में इसको शेयर करना है। जो दोस्त आपके 1 BHK देख रहे हैं और 3 BHK के अपार्टमेंट देख रहे हैं तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो उनको आप शेयर करो। ये गाइज, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे आप अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें एक आपका सपोर्ट समझ में आता है कि आप हमारे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हो। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी और किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में जानना हो, कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पे कॉल करके 8750868686 पर भी पता कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बहुत सारी बातें हो गई। अब हम हमारी जो वीडियो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, जो हमारा प्रोजेक्ट है इसका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल इम्पीरिया, जो कि सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप की तरफ से लॉन्च होगा। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 88A गुड़गांव में लॉन्च किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट बैंग ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे और पटौदी रोड रहेगा। इस प्रोजेक्ट में हमें 1 BHK और 3 BHK के अपार्टमेंट मिलेंगे। तो जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि 1 BHK लेंगे अफोर्डेबल के अंदर, तो ये आपके लिए राइट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में भी जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसमें भी जो 1 BHK के अपार्टमेंट हैं वो बहुत ही मुश्किल देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज की डेट में आपको 2 BHK और 3 BHK के अपार्टमेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जिनकी टिकट साइज छोटी है तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो इसका अभी रेरा नहीं आया है, लेकिन इसका जो लाइसेंस है वो आ चुका है। अमीरा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसका जो लाइसेंस है वो रजिस्टर हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है ये जैसे कि मैंने आपको बताया लग्जरी डेवलपमेंट के सराउंडिंग में आने वाला है। इस प्रोजेक्ट का जो टोटल लैंड बैंक है वो 9 एकड़ के लैंड बैंक पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। और इसमें आपको अप्रोक्सली 1300 से 1400 यूनिट्स मिलेंगी, जो कि एक अच्छी बात है, जिसमें आपको 1 BHK और 3 BHK रहेंगी। इसमें जनरल कोटा में लॉन्च किए जाएंगे 1 BHK और 3 BHK। तो आप अगर जनरल कोटा में, क्योंकि अभी एट दिस टाइम अगर हम देखें तो जो 3 BHK है वो मैनेजमेंट कोटा में लॉन्च किए जाते हैं मैक्स टू मैक्स, बट इसके अंदर आपको जनरल कोटा में भी 3 BHK भरने को मिलेंगे, तो वो भी आपके लिए बेस्ट चीज़ है। बिल्डर की रेपुटेशन आपको पता है, अच्छी खासी रेपुटेशन है। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे और जो पटौदी रोड है उसका आपको टच मिल जाता है। ये दोनों 75 मीटर की रोड है, तो आप जैसे ही आपके प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हो तो आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है। इस पर आपको जो अफोर्डेबल हैं वो भी मिलेंगे, और आपके जस्ट प्रोजेक्ट के साथ में ही जो गोदरेज जैसे बड़े ब्रांड्स के लग्जरी अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को मेरा सजेस्ट करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जस्ट सामने सेक्टर 88 है, जो कि एक कमर्शियल सेक्टर है। इसके अंदर कुछ बिल्डरों ने तो अपने जो एसईओ प्लॉट्स हैं वो लॉन्च कर दिए हैं और कुछ करने वाले हैं, तो उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलने वाला है। आपको कहीं ना कहीं आपका जो कमर्शियल सेक्टर के अंदर जो वर्किंग के लिए पर्सन आते हैं उनको रहने के लिए जगह चाहिए होती है, और इसमें आपको कार पार्किंग भी देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऑन रोड प्रोजेक्ट देख रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, एक बढ़िया अफोर्डेबल आपके लिए निकल के आ सकता है। चलिए, अब मैं आपको इसकी जो लोकेशन है वो एक्चुअल लोकेशन और आपको मैं मैप के ऊपर समझा देता हूँ कि इसके आसपास की जो सराउंडिंग है वो और हमारे जो अभी कहाँ पर है। अब हम हमारे सैटेलाइट व्यू के ऊपर आ चुके हैं। इसमें मैं आपको सैटेलाइट जो गूगल मैप है इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, और साथ ही में आपको जो इसकी एक्चुअल जो कंडीशन है वो भी मैं आपको साथ ही के साथ दिखाऊंगा। तो अभी हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपको ये जो रेड डॉट दिखाई दे रहा है ये पटौदी चौक है, इसको पटौदी चौक कहा जाता है। अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो है ये पटौदी चौक है।
इधर आपका दिल्ली के लिए रास्ता रहेगा, इधर आपका NH8, ये आपका ओल्ड गुड़गांव है और ये आपका पटौदी रोड है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे है। इस ये जो विंग्स वगैरह हैं इसकी लग चुकी हैं, अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ के साथ ही, ठीक है। उसके अंदर आप देख सकते हो। तो इधर से अब हम हमारे प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जो है पटौदी चौक है और ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो ये डिस्टेंस आपकी रहेगी पटौदी चौक से और आपके प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो अब मैं आपको जो डिस्टेंस है वो मेजर करके दिखा देता हूँ। ये आपका जो है चौक रहेगा और ये आपकी डिस्टेंस रहेगी आपके जो साइट है एक्चुअल उससे। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ एक्चुअल कितना क्या है आपका, और जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, आपको ये ना लगे कि लाइक आपने सीधा वो किया है तो इतना तो होना ही है। ये देखिए 899 दिखा रहा है, तो हम 900 अप्रोक्स लगा के चलते हैं। ये 900 मीटर आपसे डिस्टेंस रहेगी आपकी पटौदी चौक से और आपके प्रोजेक्ट की, ठीक है। अब आपका प्रोजेक्ट है वो ये प्रोजेक्ट है कंप्लीट जो है 9 एकड़ के लैंड बैंक पे ये प्रोजेक्ट है वो आ रहा है। आपके ये दो फेज में रहेगा, एक फेज आपका ये है और जो दूसरा फेज है वो आपका ये रहेगा। अच्छी बात क्या है, जो बैंग ऑन पटौदी रोड है, ये आपकी पटौदी रोड है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और ये आपकी पटौदी रोड है और ये वाला जो है ये आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है ये बैंग ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे और बैंग ऑन पटौदी रोड रहेगा। तो कनेक्टिविटी के मामले में बहुत अच्छा जो है प्रोजेक्ट निकल के आता है। ये हम हमारी साइट पर आ चुके हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो ये पटौदी रोड है और अभी फ़िलहाल हम द्वारका एक्सप्रेसवे से इधर से आए थे और ये हमारे प्रोजेक्ट के बीच की रोड है। इधर भी हमारा प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 2 है और इधर फ़ेज़ 1 है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये गोदरेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, गोदरेज ओशियस और आइकन में। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो है ये हमारे प्रोजेक्ट की एंट्री रहेगी। आपको देख रहे हो फ्रंट का काम हो चुका है और आपको ये जो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये इसका साइट ऑफिस रहेगा सिग्नेचर का। ये हमारी साइट है। मैं भी आपको कंप्लीट साइट कितनी है वो और दिखा देता हूँ बाहर से। ये जो अभी मैंने आपको बताया वही सिग्नेचर का जो साइट ऑफिस है वो ये रहेगा। फ्रंट का काम है वो हो चुका है ऑलमोस्ट, और जो साइट है उसके ऊपर उसका जो लेवलिंग का काम है वो चल रहा है अभी। ये जो आपको पीछे वाइट बिल्डिंग दिख रही है ये आशियाना सेंटर कोर्ट है। जो अमीरा मिल थी उसको हटा दिया गया है। ये हमारी कंप्लीट साइट है। अब हम इसके जो आसपास की सराउंडिंग है वो देख लेते हैं कि आसपास में हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट मिलते हैं और क्या क्या आसपास में अभी फिलहाल बना हुआ है। हमारे प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे आपका आशियाना का सेंटर कोर्ट है, ठीक है। और उसके बगल में ही आपको आपको जो गोदरेज ओशियस और आइकन, ये आइकन है और ये ओशियस है, ये मिल जाता है। और जो अंसल का आमंत्रे करके जो प्रोजेक्ट है वो 88A के अंदर वो ये वाला प्रोजेक्ट है। अभी कुछ दिन पहले एक अफोर्डेबल और आया था, ठीक है, जो काफी चर्चा में रहा था, वो ग्लोबल हाइट, वो ये वाला प्रोजेक्ट है। ये भी आपको बिल्कुल इसके नजदीक मिल जाता है। ये आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है। और अगर हम बात करें बाकी प्रोजेक्ट की, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये अदानी का जो अदानी आंगन है, रेडी टू मूव अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है ये भी, ये वो वाला प्रोजेक्ट है। और आप जिस जैसे इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको एटीएस का मैरीगोल्ड मिल जाता है। ये लग्जरी प्रोजेक्ट है और ये जो प्रोजेक्ट है इसका पोजेशन इसी साल होना है। चलिए अब हम वापस हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आ जाते हैं। ये वाले प्रोजेक्ट के जैसे हम इस रोड पे आगे चलते हैं तो आगे हमें इस रोड के ऊपर टुलिप पेटल्स जो है वो मिल जाता है। और जैसे हम टुलिप पेटल से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एमआरजी मेरिडियन और उसके जस्ट बगल में एनबीसीसी हाइट्स है वो मिल जाता है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और जो वाटिका के 7 एलिमेंट्स है वो ये वाला है, ठीक है। और
और अगर हम और दूसरे कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके जस्ट इस साइड आपको जो सिग्नेचर का प्रोक्सिमा प्रोजेक्ट है 89 में जो लॉन्च हुआ था वो यहाँ पर है आपका। और इससे आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो स्मार्ट वर्ल्ड और जो M3M के कुछ दिन पहले M3M के लो राइज फ्लोर्स आए थे स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स और M3M सॉलिट्यूड करके, वो यहाँ पर है। ठीक है, अब एक सबसे अच्छी चीज क्या है हमारे प्रोजेक्ट की, हमारा प्रोजेक्ट ऑन रोड है। दूसरा जो हमारे प्रोजेक्ट के सामने है ये सेक्टर 88 है। ये जो सेक्टर 88 है ये कंप्लीटली आपका कमर्शियल सेक्टर है, तो इसका बेनिफिट आपको डायरेक्ट मिलेगा क्योंकि हर किसी का बजट लग्जरी में रहने लायक नहीं होता, तो वो आपको अफोर्डेबल में अच्छा खासा रेंट प्रोस्पेक्टिव से अच्छा खासा रेंट मिल जाता है वहाँ पे। और कुछ जो प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी आ भी चुके हैं, जैसे कि सिल्वर ग्रेड का जो प्लाजा है वो आ चुका है, फिर DLF का कॉर्पोरेट पार्क है। ठीक है, ये आपको अपोजिट इसी के यहाँ पे आपको DLF का कॉर्पोरेट पार्क है वो मिल जाएगा। और बाकी बेस्टेक के SCO DLF के SCO बहुत जल्दी यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे आपको जो है वो ऑफिस स्पेस और आपका जर्नल जो शॉप्स होती हैं वो और वो सारी चीज़ें आपको इस जो सेक्टर 88 है इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिससे आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है ये रेंटल और आपका रेजिडेंशियल दोनों पर्सपेक्टिव से एक बढ़िया ऑप्शन निकल के आ जाता है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से या फिर रेजिडेंशियल पर्पज से देख रहे हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है, क्योंकि आप देखेंगे कि बिल्डर भी जाना पहचाना बिल्डर है, अच्छा नामी ग्रामी बिल्डर है गुड़गांव की लोकेशन, गुड़गांव में प्रॉपर्टी देखने आते हो तो कहीं ना कहीं एक बार आपको आपके सामने सिग्नेचर का नाम जरूर आता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये आने वाले जो हैं वो 10 से 15 दिन में लॉन्च हो जाएगा, यानी 20 से 25 तारीख के बीच में ये लॉन्च हो जाएगा। तो आप उसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। गाइस अब मैं आपको जो इसकी लोकेशन एडवांटेज है वो बता देता हूँ और मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो जो हमारा IGI एयरपोर्ट है वो हमारे यहाँ से जो है वो टोटल 19.28 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। और अगर आप देखेंगे तो मैंने आपके लिए वाइट लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई है, इससे आप देख पाएंगे कि जो हमारा रास्ता है वो कहाँ से रहेगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो आपको कहाँ से कितना क्या पड़ेगा। तो ये मैंने आपके लिए मेजर करके रखी हुई है, ये देखिए ये जो वाइट लाइन है ये आपके IGI एयरपोर्ट तक। तो आपका जो एयरपोर्ट का डिस्टेंस है वो मात्र 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे से हम देखते हैं कि कितना डिस्टेंस पे पड़ता है। तो हम आपको एग्जैक्ट आपके जैसा रास्ता है वैसा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये आपका रहेगा, तो ये आप देख पा रहे होंगे टोटल जो है 961 जो मीटर है वो टोटल पड़ता है आपके, एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपके प्रोजेक्ट से। ये और भी कम पड़ेगा क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये डबल उसमें है, तो आपका जो ये प्रोजेक्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो अगर आप यहाँ से वो करते हो तो बट आपके प्रोजेक्ट तक पहुँचने के लिए आपको 900 मीटर का डिस्टेंस है आपका आपके प्रोजेक्ट से और द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है तो 900 मीटर का जो डिस्टेंस है वो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से मिलता है। और आपका जो ये मैं क्लियर कर देता हूँ, और आपका पटौदी रोड जस्ट आपके बैंग ऑन पटौदी रोड पर है, ये आपका पटौदी रोड है, ये आपका प्रोजेक्ट है। और जो आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है वो भी आपका जस्ट टच में ही, आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी टच में ही है। तो कुल मिला के बात यह है जो मेजर कनेक्टिविटीज़ हैं वो आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं इसके अंदर। NH8 दिखा देता हूँ, ये मैंने मेजर करके रखी हुई है आपकी NH8 की डिस्टेंस। आपकी NH8 की डिस्टेंस 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपका NH8 पड़ता है। ये आपका प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको वो हो जाए कंफर्म। ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये मैं आपको जूम आउट करता हूँ और ये आपका प्रोजेक्ट से और ये आपका NH8 है, ये वाला, ठीक है। ये NH8 है तो आपको डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिल जाती है NH8 से, सिर्फ 5 किलोमीटर के ड्राइव पे आपको NH8 मिल जाता है। ये देखिए देख पा रहे होंगे ये आपका NH8 जो है वो 5 किलोमीटर के ड्राइव पे आपको NH8 मिल जाता है आपके प्रोजेक्ट से। जो आपकी साइट है उससे जो आपका कुंडली एक्सप्रेसवे जो है वो आपको 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको KMP एक्सप्रेसवे जिसको बोला जाता है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे,
वो आपको यहाँ से आपका जो है वो टोटल 9.40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिल जाता है, यानी कि अराउंड आप 10 किलोमीटर मान के चलिए मोटा मोटा। ये देखिए ये आपकी साइट है, और इस साइट से और आपका जो ये KMP एक्सप्रेसवे है वो आपका डिस्टेंस पे पड़ता है टोटल। ये हम यहाँ तक जाते हुए, और ये आपका KMP आ गया। ये देखिए ये आपका KMP एक्सप्रेसवे है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, IMT मानेसर ये KMP एक्सप्रेसवे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ये टोटल डिस्टेंस सिर्फ 9.40 किलोमीटर है। तो ये आपकी मेजर कनेक्टिविटीज रहेंगी, ये आपका जो लोकेशन का बेनिफिट है वो रहेगा। 15 मिनट के ड्राइव पे आपको सभी कनेक्टिविटीज हैं वो मिल जाती हैं, और मैंने आपको लाइव भी दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लोकेशन के बेनिफिट है वो समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट रह गया है तो आप कॉल करके या कमेंट करके पता कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि अब इसके अंदर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए आपको इड्रो हरियाणा TCP पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, एंड देन आपको उसके अंदर लॉगिन करके अप्लाई करना होगा। अभी इसके फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं, जैसे ही ओपन होंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो आप हमारे नंबर 8750868686 पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जिससे जैसे ही ये ओपन होता है हम आपको रिवर्ट कर पाएँ, आपको अपडेट कर पाएँ। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो आपको 21 या फिर 25 के बीच में ये लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इसके बारे में। तो अगर आपके मन में कोई और डाउट रह गया हो सिग्नेचर ग्लोबल इम्पीरिया या फिर सिग्नेचर ग्लोबल 88 के रिगार्डिंग, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके भी पता कर सकते हैं, तो जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी गुड़गांव में किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो भी आप हमें बेफिक्र होकर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे जो आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।